बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मोहतरम नाज़रीन, आज मसा करने के मसाइल बयान किए जाएंगे। मौज़ों पर मसा, जुराबों पर मसा, जूतों पर मसा, पगड़ी पर मसा, पट्टी और प्लस्तर पर मसा, सर पर मसा और गर्दन पर मसा करने के मसाइल पर, अहकाम पर बात करेंगे। आम तौर पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो खुफ़, जिसकी जमा खिफाफ है, खुफ़ैन बोला जाता है, यानी दो मौज़ों को जो दो पाँव में पहने जाते हैं, ये उनको कहा जाता है जो चमड़े की चीज़ बनी हो। वमा यक़ूमु मक़ामहुमा, और इसी से मिलती जुलती जो भी चीज़ें सर्दी से बचाने के लिए पाँव में पहनी जाएं, जैसे जुराबें हैं, मोज़े हैं, जूते, बूट वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं। इसका हुक्म क्या है? अल्लाह की तरफ से ये रुख्सत और आसानी है, और मसा करना पाँव धोने की बजाय अल्लाह की तरफ से रुख्सत लेना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करना और बिदअत से बचना और बिदअतियों के तरीके को छोड़ देना। जो सर्दी में लोगों को तकलीफ़ में डालते हैं, चाहे गर्म पानी मौजूद हो तो उनको इस आसानी से फ़ायदा उठाना चाहिए। और बाज़ ने मसा करने को अफजल कहा है, इसलिए कि रवाफ़िज़ और ख़वारिज ये मसा करने को जायज़ नहीं समझते, जबकि इसके बारे में सही अहादीस मौजूद हैं। क्या मसा मनसूख हो चुका है? नहीं, क्योंकि हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम लाना सूरतुल माइदा, जिसमें वज़ू के अहकाम नाज़िल हुए, तो सूरह माइदा के नाज़िल होने के बाद का है, यानी वज़ू वाली आयत नाज़िल होने के बाद वो इस्लाम लाए, और आयत पहले नाज़िल हो चुकी थी, इससे ये मनसूख नहीं। और मौज़ों का ये जो मसा है ये जंग तबूक में पेश आया, तो जंग तबूक यानी सूरह माइदा के बाद का वाक़या है, जिससे ये साबित हुआ, राजे और सही बात है कि मौज़ों, जुराबों वगैरह पर मसा करना ये मनसूख नहीं हुआ, बल्कि ये आज भी जायज़ है और दीन के अंदर है। सलफ़ सालिहीन और उलमाए उम्मत का सफ़र और हज़र में ज़रूरत और बग़ैर ज़रूरत के मसा करने पर इत्तेफाक है। और इसी तरह जुराबों पर भी मसा कर सकते हैं, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कई सहाबा किराम से साबित है, क्योंकि जब कुछ तरक्की हुई तो रुई वगैरह की जुराबें दस्तयाब होने लगीं, क्योंकि मोज़े और जुराब में जो इल्लत है वो मुश्तरक है, और जुराब की ज़रूरत आज ज़्यादा है, जो मोज़े की निस्बत ज़्यादा पहनी जाती है, ज़्यादा इस्तेमाल में है, और इसमें ज़्यादा आसानी है आपको जुराब पहन के जूते पहनने में, चलने में, जबकि मोज़ा पहन के आप बूट नहीं पहन सकते, जूता नहीं पहन सकते, तेज़ चल नहीं सकते। तो इल्लत एक है और इसका इस्तेमाल भी आज ज़्यादा है, और वो पाँव को छुपा रही हैं। जितना पाँव धोना होता है, यानी ऊपर से नीचे से टखने तक पाँव धोना होता है, टखने से कुछ ऊपर तक, ताकि कोई हिस्सा खाली ना रहे, इतनी अगर जुराब है जो पाँव को छुपा रही है, जितना धोना होता है, तो उस पर आप मसा कर सकते हैं। बाद में कुछ शर्तें भी लगाई, लेकिन उनका कुरान और हदीस में सबूत नहीं, जैसे बिल्कुल बारीक ना हो, यानी उसमें जिल्द नज़र ना आए, मोटी हों, यानी सर्दी से बचा रही हों, तो ऐसी जुराबों पर मसा कर सकते हैं। इनकी दलील क्या है? कि पहली दलील ये है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौका पर फरमाया, फ़अमरहुम अन यमसहू अलल आसाइब यानी अल अमाइम व तसाखीन यानी अल खिफाफ। सुन अबी दाऊद की 140 नंबर हदीस, और ये हदीस सही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यानी सहाबा किराम को हुक्म दिया कि पगड़ियों और मौज़ों पर मसा कर लिया करें। और दूसरी रिवायत है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दा व मसह अलल जौरबैनि व नालैन। ये सुनन अबी दाऊद की 159 और 160 नंबर हदीस, और ये हदीस सही है, और सुनन तिरमिज़ी की 99 नंबर हदीस, और ये हदीस सही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया तो आपने जुराबों पर और जूतों पर मसा किया। इमाम इब्न असीर अपनी किताब अन्निहाया फ़ी ग़रीब अल हदीस में, और इमाम इब्न अरसलान फरमाते हैं कि अत्तसाखीन हर उस चीज़ पर बोला जाता है जिससे पाँव सर्दी से बच सकें, ख्वाह वो मोज़े हों या जुराबे हों या जूते हों, या इस तरह की कोई और चीज़ हो जो पाँव को सर्दी से बचा सके। यह निहाया के अंदर पहली जिल्द 199 सफ़ा, तीसरी जिल्द 244 सफ़ा, चौथी जिल्द 335 सफ़ा पर आप देख सकते हैं।
लेकिन अगर बिल्कुल बारीक जराबें हैं, जैसा कि अभी जिक्र किया, जो गर्मी में आमतौर पर लोग पहनते हैं, उन पर मसा ना किया जाए तो बेहतर है। मसा करने की शराइत क्या है? पहली शर्त यह है कि वुज़ू आपने किया हुआ हो, हालत वुज़ू में पहने, जैसे सही बुखारी की 206 नंबर हदीस है। इतना पाँव मोज़े और जुराबें या जूते से ढका हो जितना धोना वाजिब है, यानी टखने से थोड़ा सा ऊपर तक। अगर टखने नंगे हों तो मसा नहीं होगा। तीसरी शर्त है जायज़ और हलाल कमाई से वो मोज़े या जुराबे बनाए गए हों, चोरी से ना हों। चौथी शर्त पाक चीज़ की जिल्द और रुई से तैयार की गई हों, गधे या कुत्ते की जिल्द और बालों वगैरह से ये मोज़े या जुराबें ना बनी हुई हों। ख़ास मुद्दत, पाँचवीं शर्त, ख़ास मुद्दत के बाद मसा बातिल हो जाएगा, और वो ख़ास मुद्दत जो बंदा मुकीम है, अपने घर अपने इलाके में है, उसके लिए 1 दिन 1 रात मसा करने की इजाज़त है, और मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात, जैसे सही मुस्लिम की इंटरनेशनल नंबर हदीस है 639 नंबर। और ज़रूरत के वक्त जंग में या तवील सफ़र और मुशक्क़त है बहुत, तो इस सूरत में 7 दिन तक भी मसा करने की इजाज़त मिलती है, जैसे सुनन इब्न माजा की 558 नंबर हदीस, और यह हदीस हसन है। छठी शर्त यह है कि सिर्फ छोटी नापाकी की सूरत में आप मसा कर सकते हैं, यानी पेशाब किया, पखाना किया, हवा खारिज हो गई, या ऊँट वगैरह का गोश्त खाया जिनसे वुज़ू ख़राब होता है। अगर आपने वुज़ू करके जुराबें पहनी हैं तो वुज़ू ख़राब हो गया है इन 4 चीज़ों को जिनको जिक्र किया है, तो फिर आप उन जुराबों पर मसा कर सकते हैं। यानी ये मसा करना जुराबों या मौज़ों पर ये वुज़ू के साथ ख़ास है, गुस्ल के साथ नहीं। अगर आपको जनाबत का मसला हो गया, हम बिस्तरी कर ली, या आपको हैज़ आ गया, या आपको एहतिलाम हो गया, यानी किसी भी तरह से बड़ी नापाकी लाहिक हो गई है, तो फिर आपको मोज़े और जुराबें उतारनी पड़ेंगी, जैसे सुनन तिरमिज़ी की 96 नंबर हदीस, और ये हदीस सही है। अब सवाल ये है कि 1 दिन और 1 रात का शुमार कब से होगा मुकीम के लिए, और इसी तरह मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रातों का शुमार कब से होगा? वुज़ू करके आपने मोज़े जुराबें पहन ली, जब आपका वुज़ू ख़राब होगा, बाद में क्या ख़राब होने पर आपका वक़्त शुरू होगा 1 दिन और 1 रात का, जबकि ख़राब होने पर नहीं, बल्कि जब आप दोबारा वुज़ू करके मसा कर लेंगे, इस वुज़ू और मसे के बाद आपका 1 दिन और 1 रात यानी 24 घंटे शुमार होंगे, और ज़्यादा सही यही मौक़िफ़ है वल्लाहु आलम। यानी वुज़ू के बाद जुराबें पहन ली हैं, फिर जब वुज़ू ख़राब होगा तो जब मसा करोगे तब आपका 1 दिन और 1 रात शुमार होगा, तब ये मुद्दत शुरू होगी। अगर मुद्दत ख़त्म हो गई है तो वुज़ू अगर बाकी है तो वो ख़राब नहीं होगा, आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। मसलन आपने वुज़ू करके जुराबें पहन ली, वुज़ू जब ख़राब हुआ, आपने वुज़ू किया, मसा किया, अब आपका 1 दिन और 1 रात अभी से शुरू होगा। मसलन आपने ज़ोर टाइम पहनी है, असर टाइम आपका वुज़ू ख़राब हुआ, या असर टाइम आपने दोबारा वुज़ू करके मसा किया, अभी असर के टाइम से आपके 1 दिन 1 रात शुमार होगा कल असर तक। जब मसा करेंगे वुज़ू के बाद जुराबों पर पहली बार, तब से वक़्त शुरू होगा, और अगले दिन उसी टाइम तक रहेगा, तो अगले दिन असर तक रहा। लेकिन असर टाइम मसा करने की सहूलत आपकी ख़त्म हो गई, लेकिन वुज़ू आपका है, तो आप असर की नमाज़ पढ़ सकते हैं। मगरिब तक वुज़ू बाकी है, मगरिब तक पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वुज़ू ख़राब हो गया असर टाइम या मगरिब टाइम, तो आपको जुराबें उतार करके वुज़ू करके दोबारा पहननी होंगी। अगर वुज़ू है और मोज़े या जुराबें उतार दे तो क्या वुज़ू ख़राब हो जाएगा? नहीं, वुज़ू सही है जब तक वुज़ू बाकी रहे, मगर मसा करने का वक़्त ख़त्म हो गया, जैसा कि अभी जिक्र किया। जिसने वुज़ू करके जुराबें पहन ली और वो मुकीम था, मगर फिर सफ़र पर निकल पड़ा, और सफ़र में जब वुज़ू ख़राब होने के बाद मसा करेगा, तब से उसका 3 दिन और 3 रात का जो उसको सहूलत मिली वो स्टार्ट और शुरू होगी। जिसने वुज़ू करके जुराबें पहन ली और मुकीम ही था, तो उसका वुज़ू ख़राब हो गया, मगर उसने वुज़ू सफ़र शुरू करने के बाद किया और फिर मसा किया, तो 3 दिन और 3 रात मसा करने के बाद शुरू होंगे। छठी बात, जिसने वुज़ू करके जुराब पहन ली और वुज़ू ख़राब हो गया और वुज़ू और मसा कर लिया जब वो मुकीम था, तो फिर सफ़र शुरू किया, तो जब मसा किया उसी मसा से 3 दिन और 3 रात शुमार होंगे। हालत मुकीम में उसने मसा कर लिया था, वुज़ू किया पहली बार, और फिर वो सफ़र पर रवाना हो गया, तो जब उसने मुकीम था मसा किया, उसके 3 दिन और 3 रात की सहूलत इस पहले मसा करने पर शुरू होगा।
अगर मसा किया और मुसाफिर था, वापस आ गया, मुकीम हो गया और अभी उसका मसलन 1.5 दिन बाकी है, क्योंकि उसको सफ़र में 3 दिन की सहूलत है, तो वो मुकीम वाला 1 दिन और 1 रात जब वो मुकीम होगा वो पूरा करेगा, उसके बाद उसकी ये सहूलत ख़त्म हो जाएगी। सर पर मेहंदी लगी है तो उस पर मसा किया जा सकता है। औरत ने मेहंदी लगाई है तो सर के कपड़े के ऊपर भी मसा कर सकती है। और आम औकात में सर का मसा कपड़े के नीचे से अगर करे तो ये बेहतर, अगर कोई मुशक्क़त है या बाहर है या पर्दे में है तो फिर सर के ऊपर कपड़े से भी कर सकती, जैसे आगे पगड़ी पर मसा करने की बात आएगी। मसा का जवाज़ वुज़ू के साथ खास है, गुस्ल के साथ नहीं, जैसा कि अभी हमने जिक्र किया। मसा एक ही बार करना है, 3 बार नहीं करना जैसे वुज़ू के बाकी अज़ा आप धोते हैं उस तरह नहीं, बल्कि एक ही बार आप मसा कर सकते हैं। और पाँव के मसा को ऊपर से करेंगे, नीचे से मसा नहीं है, जैसे आगे इस पर बात आएगी। वुज़ू के दौरान एक पाँव धो करके उस पाँव को खुश्क करके आप जुराब नहीं पहन सकते, बल्कि गीले पाँव पर आप, दायां पाँव धोया किसी ने, जुराब पहनना चाहता है, गीले पाँव पे जुराब पहन सकता है, फिर बायां पाँव धो के गीले पाँव पर जुराब पहन सकता है। लेकिन अगर वो दायां पाँव धो के पाँव को खुश्क करके जुराब पहनेगा तो फिर उसका ये वुज़ू सही नहीं होगा। यानी वुज़ू में ये ज़रूरी है कि अगला पाँव धोने से पहले पिछला जो आपका अज़्व है, आज़ा जो धो रहे हैं, अगला धोने से पहले पीछे वाला खुश्क ना हो, तो खुश्क करके नहीं पहन सकते। अलबत्ता साथ साथ एक पाँव धो के जुराब गीले पर पहनना चाहें पहन सकते हैं, और फिर बायां पाँव धो के गीले पाँव पर जुराब पहनना चाहें पहन सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप वुज़ू करके आराम से अपने पाँव को खुश्क करके पहने जुराबें। उसमें एक तो ये होगा कि आप बूट वगैरह पहनेंगे, जुराबों में पाँव में बदबू नहीं आएगी, जो आमतौर पर लोग इसका ख्याल नहीं करते, बाद में उसकी परेशानी होती। अब मौज़ों या जुराबों पर मसा करने का तरीका क्या है? आपने दोनों हाथ अपने पाँव में आपने धो दिए, धो करके पानी आपका नीचे आपने झाड़ दिया, और फिर आपने अपनी 5 उंगलियों से अपने ये मसलन पाँव है, पाँव के ऊपर से रखा, ये टखना है, यानी जहाँ से आपका पिंडली शुरू हो रही है, तो इधर ऊपर से आपने ऐसे अपनी उंगलियां फेरनी हैं टखने तक, पाँव के ऊपर वाले हिस्से तक। ये बाद लोग पाँव को नीचे से भी मारते हैं, ऐसे ऐसे भी करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा सही नहीं। मसा सिर्फ ऊपर से है, नीचे से नहीं है, जैसे सुन तिर्मिज़ी की 98 नंबर हदीस, और ये हदीस हसन है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, अकल तो कहती है कि मसा पाँव के नीचे से किया जाए, क्योंकि गंदगी पाँव के नीचे लगती है, तो मसा तो नीचे से होना चाहिए। लेकिन दीन में अकल, जब मसला आ जाए, हदीस आ जाए, फिर अकल नहीं चलती, फिर नबी का फरमान चलता है। और ये सुनन अबू दाऊद की 162 नंबर हदीस है, और ये हदीस सही है। तो इससे मालूम हुआ कि मसा सिर्फ पाँव के ऊपर से है, नीचे से या एड़ी का मसा करना या पाँव को चारों तरफ से जैसे धोते हैं वैसे मसा करना, ये हदीस के अंदर नहीं, और जो लोग ऐसा करते हैं वो गलत करते हैं। तो पहले दाएं पाँव का मसा किया जाए, फिर बाएं पाँव का मसा किया जाए, ज़्यादा सही ये बात है। लेकिन अगर कोई दोनों हाथों को धो के पानी झाड़ करके दोनों पाँव का एक साथ भी मसा करे तो इसमें भी कोई हरज नहीं इंशाअल्लाह। मसा तब होगा जब आप पानी से मुकम्मल पाकी हासिल कर चुके हों, यानी हम बिस्सी की थी या एहतिलाम हो गया था या मेंसेस और हैज़ आए थे, आपने इनके बाद फ़र्ज़ी गुस्ल कर लिया, वुज़ू कर लिया, आप पाक हो चुके हैं, अब आप जुराबे पहनेंगे तो आप पाकी की हालत में मसा कर सकते हैं। लेकिन अगर तयम्मुम के साथ पाकी हासिल की, यानी पानी मौजूद नहीं, आपको नहीं मिला, या इतना पानी सख्त है जो तयम्मुम के मसाइल में बात आएगी कि पानी जमा हुआ है, उसके धोने से आपके मरने का या बीमारी का खदशा है, फिर भी तयम्मुम कर सकते हैं। लेकिन आपने तयम्मुम से पाकी हासिल की, हम बिस्री के बाद या एहतिलाम के बाद पानी की गैर मौजूदगी में, तो आप नमाज पढ़ेंगे, और जब पानी मुयस्सर आ जाएगा आपको गुस्ल करना होगा, वुज़ू करके फिर जुराबें पहननी होंगी। तो यानी ये तयम्मुम के साथ जो पाकी हासिल की थी ये आर्जी थी, जब तक आपके पास पानी मुयस्सर नहीं है। तो पानी आने की सूरत में, यानी पानी की मौजूदगी में तयम्मुम नहीं होगा, सवाए किसी का शरई उज़र है, जिसके मसाइल फिर इंशाअल्लाह हम जिक्र करेंगे। अमामा और पगड़ी पर मसा करना, इस पर भी सर की तरह मसा होगा। बाद में कुछ शर्तें लगाई हैं, मगर मुतलक पगड़ी पर मसा करना भी सही साबित है, जैसे बुखारी शरीफ की हदीस बाब में है। तो राजे बात यही है कि तीनों सूरतें जायज़ हैं पगड़ी पर मसा करने की। सिर्फ सर का मसा करना,
पगड़ी उतार के सर का मसा करें, सर के बाद इसे का और पगड़ी का मसा करना, यानी पगड़ी बांध दिया तो पेशानी का मसा इधर से करके फिर मसा करना पगड़ी के ऊपर, फिर पीछे वाला जो हिस्सा बाकी है उस पर मसा करना, या सिर्फ पगड़ी पर मसा करना। अब सर का मसा कैसे करते हैं? हमारे मुसलमान, मैं कहूँ अगर 90% सर का मसा ही गलत करते हैं और बुखारी शरीफ की इन 2 हदीस के खिलाफ करते हैं, तो ये 90% कहना गलत नहीं होगा इंशाअल्लाह। बुखारी शरीफ की 185 और 186 नंबर हदीस है, आप देख लें कि मसा सर की पेशानी से लेकर के सर के पीछे वाले हिस्से गर्दन तक है। और लोग क्या करते हैं, ऐसे मसा कर लिया या एक हाथ से ऐसे कर लिया, और बाद इनका चौथाई सर का मसा, चौथाई सर का मसा हदीस में नहीं बल्कि पूरे सर का मसा हदीस में। और वो कैसे करना है? आपने अपने बालों से इधर से शुरू करेंगे, अपने यानी हाथों को पानी से धो लिया, पानी नीचे गिर गया, अपने दोनों हाथों को इकट्ठा कर लें। ये नहीं है कि 3 उंगलियां ऐसे करें फिर इसको ऐसे लेके जाएं, फिर ये उंगली इधर करें, नहीं, पूरे हाथों को जोड़ें, पूरा हाथ आपका लगे और आप पीछे लेके जाएं जहां तक आपके बाल हैं, गर्दन है, अभी मसा ख़त्म नहीं हुआ। फिर आपने वापस इसी तरह हाथों को वापस लाना है जहां से आपने मसा शुरू किया था। ये आपका सर का मसा हुआ। फिर आपने कानों का मसा करना है। तो सर का मसा पेशानी से शुरू होगा, पीछे गर्दन तक लेके जाएंगे और गर्दन से वापस पेशानी तक लाएंगे। तो ये सुन्नत मसा है जो आप सही बुखारी की 185 और 186 नंबर हदीस में देख सकते हैं। अलबत्ता बाद लोग गर्दन का मसा करते हैं सर का मसा करने के बाद। ये किसी भी सही हदीस में साबित नहीं, बल्कि बाद उलमा ने इसको बिदअत कहा है, जो वुजू के अंदर इजाफा किया गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हर चीज़ सही हदीस से साबित है, लेकिन ये गर्दन का मसा करना किसी भी सही हदीस से साबित नहीं। और ये गर्दन का मसा करना उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है जो सर का मसा सुन्नत के मुताबिक नहीं करते। यानी जब आप सर का मसा सही सुन्नत के मुताबिक करेंगे, आपके हाथ ऑटोमेटिकली गर्दन तक चले गए और फिर वापस भी आप ला रहे हैं। तो जब आपने गर्दन तक बाल आपके हैं, आप मसा ही सुन्नत के मुताबिक कर रहे हैं, गर्दन के मसे की ज़रूरत ही नहीं। और फिर गर्दन के मसे का आपको कहा ही नहीं गया। अगर सच्चे हो तो किसी सही हदीस से दलील पेश करो। लेकिन लोग अपने अपने उलमा की आरा और उनके फतवों पर करते रहते हैं, ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन नबी का सुन्नत वाला वुज़ू का तरीका उनको मालूम नहीं होता। आज ही अभी जाकर के बुखारी शरीफ के 185 और 186 नंबर हदीस को पढ़ें। जूतों पर मसा करना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबी बयान करते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दअ व मसहा अलल जौरबैन वन नालैन। ये अबू दाऊद की 159 नंबर और तिरमिज़ी की 99 नंबर, और इमाम अलबानी साहब ने जो सही इब्न हिब्बान पे तालीकात लिखी, तालीकातुल हिसान में 1336 नंबर हदीस है। और यह हदीस सही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू फरमाया और आपने अपनी जुराबों और जूतों पर मसा किया। यानी जुराबों का भी जिक्र आ गया, जौरबैन वन नालैन, और जूतों पर भी मसा किया। यानी ऐसे जूते जो मुकम्मल बंद हों, या जिनको हमारे यहाँ बूट कहा जाता है, पाकिस्तान में, इंडिया में शायद जूता ही बोला जाता है, और वह वुज़ू करके पहने हों और टखनों को डांके हुए हों, मगर जूते उतारने से मसा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर खुले जूते हैं, जिसको हमारे यहाँ स्लीपर कहते हैं, वॉशरूम में पहनने वाले जूते, उन पर मसा नहीं होगा क्योंकि वह खुले हैं। लेकिन उन जूतों को पहने हुए पाँव को धोया जा सकता है, मगर उन पर मसा करना सही नहीं होगा क्योंकि वह खुले हुए हैं। इंसान बीमार है, अल्लाह न करे किसी की टांग टूट गई या किसी को ज़ख़म हो गया, ज़ख़म है, मसलन पट्टी बांधी हुई है या प्लस्तर लगा हुआ है, जितने हिस्से पर प्लस्तर लगा या पट्टी बांधी उस पर मसा करना। क्या पाकी की हालत में पट्टी बांधी है या प्लस्तर लगाया फिर ही मसा होगा? नहीं, मसे पट्टी और प्लस्तर के लिए शर्त नहीं है, बल्कि आपने जिस हालत में भी पाक थे नापाक थे, पट्टी होगी, प्लस्तर हो गया, बंदा एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में गए, उन्होंने आप ये तो नहीं आपको वुज़ू कराने चले जाएं, वो आपको पट्टी कर देंगे फ़ौरन। जिस हालत में भी आपका प्लस्तर या पट्टी हो गया, वो नापाकी में भी हुआ तो कोई हर्ज नहीं है, तो इसके लिए वुज़ू शर्त नहीं है, तो आप पट्टी और प्लस्तर पर मसा कर सकते हैं। लेकिन जब पट्टी खुल जाए, जिस तरह जुराबें अगर आपने उतार दी हैं तो आपका मसा बातिल हो जाएगा, लेकिन वुज़ू जब तक ख़राब नहीं होगा वुज़ू बाकी रहेगा। लेकिन आपका प्लस्तर बदलना पड़ गया या पट्टी बदलनी पड़ गई तो क्या आपका मसा करने की जो मुद्दत ख़त्म होगी? नहीं, जब तक आपका मसा बाकी रहेगा, जब तक आपका ये ज़ख़म सही नहीं होता या पट्टी या प्लस्तर मुकम्मल तौर पर उतर नहीं जाता। पट्टी पर भी बाकी जगहों की तरह एक बार ही मसा किया जाएगा, जैसे सर पर, पगड़ी पर, जूतों पर, मोज़ों पर,
और जुराबों पर मसा एक ही बार करना, 3 बार नहीं करना, 2 बार नहीं करना। ऐसी पट्टी पर भी जितनी पट्टी लगी आपने हाथ गीला करके उसको एक बार ऐसे हाथ फेर देना है, या अगर चारों तरफ लगा है आप एक बार हाथ फेरने से ऊपर नीचे आपने हाथ फेर दिया, आपका ये मसा हो गया। 3 बार मसा नहीं, यानी पट्टी पर मसे की मुद्दत और वक़्त नहीं है जब तक वो सही ना हो जाए। मगर जुराबों और मौज़ों के लिए वक़्त मुकर्रर है। मुकीम के लिए 1 दिन 1 रात और मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात, और मुशक्क़त और मजबूरी या जंग की सूरत में 7 तक भी जवाज़ है, जैसे पीछे हमने हदीस जिक्र की। पट्टी पर मसा छोटी और बड़ी नापाकी दोनों सूरतों में मसा जायज़ है, और इसमें मुद्दत का भी तायन नहीं, यानी जब तक ज़ख्म ठीक नहीं होता पट्टी आप कर सकते हैं। पट्टी के लिए शर्त नहीं कि वो तहारत में बांधी गई हो, मगर मौज़ों और जुराबों के लिए तहारत और पाकी से उनको पहनना शर्त है। यानी जितनी जगह पर ज़ख्म हो उसी जगह पर पट्टी बांध कर मसा करें। अगर पट्टी वाली जगह को वुज़ू वाले हिस्से या किसी और जगह आसानी और सहूलत के लिए बांधा जाए जहाँ पर ज़ख्म नहीं है तो वहाँ भी मसा कर सकता है, ये ज़रूरत के तहत है। जैसे इमाम इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह का फतवा है, मसलन किसी का हाथ पर पट्टी है या प्लस्तर है, अब इस हाथ को मसलन इधर बांधना पड़ जाए या गर्दन में बांधना पड़ जाए या किसी ऐसे बाजू के साथ या हाथ के साथ बांधना पड़ जाए जहाँ ठीक है, उसको इसके साथ जोड़ने के लिए पट्टी की गई है ताकि ये खुले ना, या कोई भी मसला है। इधर ज़ख्म नहीं था, इधर भी पट्टी की गई है जहाँ भी असल में ज़ख्म नहीं है, जो इस ज़ख्म के कायम मकाम है, इस ज़ख्म की सहूलत और इसको बांधने के लिए किया गया है, तो इस पर भी आप मसा कर सकते हैं क्योंकि उसको खोला नहीं जाएगा। आखिरी बात, ये मसा बातिल कब होगा? हालत जनाबत में आपका मसा बातिल हो जाएगा, चाहे आपका 1 दिन पूरा हुआ है या नहीं हुआ, मुसाफिर हैं 3 दिन हुए या नहीं हुए। जैसे आपने हमबिस्तरी की या आपको इहतिलाम हो गया, आपका मसा बातिल हो गया। अब आप जुराबें उतारेंगे, मोज़े उतारेंगे, गुस्ल करेंगे, वुज़ू करने के बाद जुराबें पहनेंगे। दूसरा, मोज़े या जुराबें अगर उतार दी, दोनों जुराबें उतार दी या एक जुराब उतार दी, आपका मसा करने की जो मोहलत थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन वुज़ू बाकी रहेगा जब तक आपका वुज़ू ख़राब नहीं होता। यानी जुराब या मसा उतारने पर आपका वुज़ू ख़राब नहीं होगा, लेकिन मसा करने का वक़्त और मुद्दत और सहूलत ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब दोबारा जब वुज़ू ख़राब होगा, वुज़ू करके जब पहनेंगे फिर आपका नया टाइम और नया मसा करने की सहूलत मौजूद होगी और मुयस्सर आएगी। तीसरी शर्त, जो मुद्दत थी वो ख़त्म हो जाए। मुकीम के लिए 1 दिन 1 रात हो गए, जो हमने शुरू में जिक्र किया, वो ख़त्म हो गया, अब आप मसा नहीं कर सकते। ऐसे मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रात ख़त्म हो गए, अब मसा करने की सहूलत ख़त्म होगी। अब दोबारा जुराबें उतारें, वुज़ू करके पहने, फिर दोबारा ये सहूलत सफ़र में 3 दिन 3 रात के लिए दोबारा मिलेगी, मुकीम है फिर 1 दिन 1 रात के लिए दोबारा मिलेगी। चौथी और आखिरी बात, जो पाँव का हिस्सा धोना ज़रूरी था वो नंगा हो जाए तो मसा करने की सहूलत ख़त्म होगी। मसलन आपने एक पाँव का टखने तक कम से कम जुराबें या ऊपर तक पहनी, आपने जुराब किसी वजह से एड़ी तक उतार दी, नंगा हो गया, आपका मसा करने की सहूलत ख़त्म होगी। चाहे आपने जुराब वापस पहन ली है, अब आप वुज़ू जब तक है नमाज पढ़ सकते हैं। जब वुज़ू ख़राब होगा आपको जुराबें उतार के वुज़ू करना पड़ेगा, उसके बाद आप नमाज पढ़ सकते हैं और मसे की सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो अल्लाह ने और उसके नबी ने दीन ने सही अहादीस से हमें आसानियाँ दी हैं, उन आसानियों को उठाने की, उनसे फ़ायदा हासिल करने के लिए तौफीक नसीब फरमाए। लोगों पर ये दीन मुश्किल करने की बजाय, मशक्क़त डालने की बजाय आसानी वाली चीज़ें जो सही हदीस से साबित हों, फिर बग़ैर किसी तासुब मज़हबी और अंधी तकलीद के उनको छोड़ने और सही हदीस पर अमल करने की और आसानी वाले दीन को अपनाने की अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमाए। और रवाफ़िज़ और ख़वारिज और मुब्तदईन के तरीक़ों को छोड़ने की और उनके ख़िलाफ़ चलने की हमें अल्लाह तौफीक दे ताकि सुन्नत ज़िंदा हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।